मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। अब पूरा सूत्र एक साथ बोलूंगी, आप लोग भी बोलिएगा, आवाज बंद रख के ही बोलिए भले ही। मैं बुलवाती हूँ। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। बोलिए। तेष्वेक त्रि सप्तदश विंशति द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। हाँ, चलिए ये एक इन्होंने बोल के बताया। एक सुलोचना जी आप बोल के बताइए। वापिस बोल के नहीं, हाँ सुलोचना जी आप बोल के बताइए। कत्र नहीं है, देखिए कत्र नहीं है। तेष्वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। हाँ, बढ़िया। हमको शब्दों के अर्थ पता होंगे और यानी कहाँ पे वो शब्द पूरा हो रहा है तो हमको अर्थ भी सही समझ में आएगा, वरना इतना बड़ा सारा लिखा हुआ दिख रहा है तो ऐसा अगर हम इसको पढ़ दें तेष्वे कत्री सप्त सप्तदश फिर सप्तदश फिर द्वाविंश फिर त्रित्रय, कहीं से भी अगर हम उसको तोड़ देंगे तो कुछ भी अर्थ नहीं बनेगा। इसलिए वो शब्दों को किस जगह तक वो शब्द पूरा हो रहा है वो समझना जरूरी है, और वो समझ में आते एकदम सरल हो जाता है। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। बेला अभी बोल के बताइए। त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। चलिए बढ़िया। देखिए यहाँ हाँ बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, तेष्वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। बढ़िया। अंकल कुछ पूछ रहे हैं?
किसी के घर से आवाज आ रही है। चलिए देखिए, अर्थ देखिए, उन नरकों में नारकी जीवों के तेषु, उनमें यानी नरकों में नारकी जीवों के रहने की उत्कृष्ट आयु, परा स्थिति, परा यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब है मैक्सिमम, उत्कृष्ट का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम स्थिति यानी वो उनकी आयु कब तक रहेंगे, तो मैक्सिमम जो उनकी आयु है वो है, किसके घर से, हाँ मैं करती हूँ, एक मिनट। किरण जैन के यहाँ से आ रही है आवाज। चलिए कर दिया वो, एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो मुझे आप लोग सब दिखते नहीं है फिर। उन नरकों में नारकी जीवों के रहने की उत्कृष्ट आयु क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर है। यहाँ सूत्र है, सूत्र में शॉर्ट में कथन किया है। तो पहले कहा 1, फिर 3, फिर 7, फिर 10, फिर 17, फिर 22 और फिर 33, ऐसे 7 बार संख्याएं बताई और लास्ट में कह दिया सागरोपम, यानी 1 सागरोपम, 3 सागरोपम, 7 सागरोपम, 10 सागरोपम, 17 सागरोपम, 22 सागरोपम और 33 सागरोपम उन नरकों में उत्कृष्ट स्थिति यानी उत्कृष्ट आयु, ज्यादा से ज्यादा रहने की जो उनकी आयु है वो इतनी है। यहाँ अर्थ में सागर सागर लिखा है, सागरोपम को शॉर्ट में सागर लिखते हैं। सागरोपम ये आयु की एक नाप है, यहाँ नीचे दिया है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। देखिए तात्पर्य यह है कि नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु पहले नरक में 1 सागर, पहले नरक में कोई जीव ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो कितना रहेगा, 1 सागर। अभी सागर कितना होता है वो नीचे यहाँ बता रहे हैं हमें। तो 1 साल भी, अगर ऐसी परिस्थिति जो यहाँ बताई है, ऐसी परिस्थिति में 1 साल भी बहुत बड़ा है, और यहाँ अभी सागर कितना बड़ा होता है वो बता रहे हैं। 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, 5वें नरक में 17 सागर, 6वें नरक में 22 सागर और 7वें नरक में 33 सागर है। देखिए अब आगे सागर की नाप बता रहे हैं। जिस प्रकार सागर अर्थात समुद्र में अगाध और अपार जल होता है, उसी प्रकार काल के माप रूप सागर में भी बहुत लंबा काल होता है। जैसे समुद्र को देखें तो ओर छोर नहीं दिखता। कभी कोई जैसे कभी बॉम्बे गए हों अथवा गोवा गए हों तो वहां बीच पे देखते हैं तो एंडलेस दिखता है समुद्र, सागर की ओर छोर नहीं दिखता। तो जैसे सागर का कोई ओर छोर नहीं दिखता, यद्यपि उसका एंड होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, इतना अथाह अमाप सागर होता है। उतना ही ऐसे ही इतना अमाप जो टाइम है, उस टाइम को यहाँ सागर का उपमा दी है, इसलिए उसका नाम है सागरोपम। सागर की उपमा जिसको दी गई उसका नाम है सागरोपम। सागर का मतलब छोटा मोटा नहीं समझना, सागर का मतलब तो यहाँ है लवण समुद्र के समान, इतना बड़ा। अभी लवण समुद्र की चर्चा हम आगे पढ़ेंगे, मध्य लोक की चर्चा आएगी तब। तो बहुत बड़ा, हम तो अपने समझ लीजिए ये जो आर्कटिक ओशन वगैरह, प्रशांत महासागर, ये हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़े बड़े हैं। इतना भी हम समझें तो वो हमको एंडलेस दिखते हैं। उनका एक एक बूंद, उन सागर में से एक एक बूंद पानी निकालें और जब वो सागर खाली हो जाए तो समझना कि वो एक सागर होता है। अब कब खाली हो जाएगा, हम बॉम्बे के वहाँ जाते हैं बीच पे, और हम वो जो भी समुद्र हमको दिखता है उसमें से एक एक बूंद पानी निकाल के खाली कर रहे हैं। एक उंगली टच की, एक बूंद आई, उसको निकाल के खाली किया, फिर एक उंगली टच की, एक बूंद आई, उसको निकाल के खाली किया। तो वो कब खाली हो जाएगा, वो जितने टाइम में खाली हो जाए उतना टाइम होता है सागर। समझ लेना आप लोग, लगा लेना कितने टाइम में वो समुद्र खाली होगा। हमसे एक बाल्टी पानी खाली करने में कोई कहे ना एक एक बूंद करके खाली करो एक बाल्टी, तो हमको लगेगा कि दिन भर हो जाएगा कि एक बाल्टी खाली करेंगे। और वो इतना बड़ा समुद्र वो कब पूरा होता है, इतने बड़ा टाइम वो सागर है। उसकी उपमा देकर यहाँ समझाया है इतना बड़ा टाइम। देखिए कैसा है उसका स्वरूप। सागर का स्वरूप आगम में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।
2000 कोस गहरे। 2000 कोस का मतलब है एक योजन। एक योजन में 2000 कोस होते हैं। तो 2000 कोस मतलब हो गया आपने 6000 किलोमीटर। अपने किलोमीटर में समझ में आ जाता है अपने को। तो 2000 कोस यानी 6000 किलोमीटर गहरे तथा इतने ही चौड़े, इतना ही चौड़ा, इतना ही गहरा। एक योजन लंबा यानी उसकी क्या बोलेंगे, चौड़ाई, और एक योजन ही उसकी डेप्थ। इतने चौड़े गोलाकार गड्ढे को, एक ऐसा गोला गड्ढा बनाना है, कहीं सड़क पे कहीं जमीन पे नहीं बनाना है, अपने माइंड में 6000 किलोमीटर जितनी जगह हो उतना लंबा चौड़ा और उतना ही गहरा, गहराई भी उतनी ही, एक खड्डा बनाया। अब क्या करना है, कैंची से जिसके 2 टुकड़े न हो सकें ऐसे तथा 1 से 7 दिन की उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बालों से भर दिया जाए। बाल लेना है। किसका बाल लेना है? उत्तम भोग भूमि एक समझ लीजिए स्थान होता है, अथवा जो पहला काल होता है हमारे यहाँ पर, वो उत्तम भोग भूमि कहलाती है। तो उत्तम भोग भूमि का मेढ़ा समझ लीजिए कुछ शीप टाइप का एनिमल होता है मेढ़ा। तो उस मेढ़े के बाल उत्तम भोग भूमि का, और वो उसके भी बाल कौन से, कि वो 1 दिन का हो अथवा 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक का, तत्काल का 7 दिन तक का जन्मा हुआ कोई मेढ़ा हो, उसका बाल। और उसका बाल भी कैसा लेना है, उसके टुकड़े 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 करे, और इतना छोटा टुकड़ा कि अब कैंची से दूसरा टुकड़ा नहीं हो पा रहा, तो इतना छोटा एक वो बाल का पीस। उसी का बाल क्यों लिया? उत्तम भोग भूमि का जो मेढ़ा है और 1 से 7 दिन का जन्मा, उसी का बाल क्यों लिया? क्योंकि उसका बाल सबसे पतला होता है, सबसे मीन्स और जीवों के। हमारा बाल जितना, हमारे बाल की जो थिकनेस है, हमारे बाल की जो मोटाई है, हमारा बाल उस उत्तम भोग भूमि के 7 दिन तक के जन्मे मेढ़े के बाल से 512 गुना मोटा है। यानी हमारा बाल अगर लेंगे तो उसको पहले मोटाई में से, लंबाई में से नहीं, थिकनेस में से, मोटाई में से उसके 512 हिस्से करें पहले बाल के, फिर वो जो एक पतला सा आ जाएगा, उस बाल को कैंची से कट करना है, और फिर ऐसा टुकड़ा उसका लेना है कि अब दूसरा टुकड़ा हम कर नहीं पा रहे, तो इतना छोटा सा वो इतने पतले बाल का टुकड़ो लेके 1 डाला, 2 डाला, 3 डाले, 10 डाले, और जब वो 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा वो उन बालों से ठसाठस भर जाए। कैसा भर जाए? देखिए, बालों से भर दिया जाए वो। और कैसा भरना है? ऐसा ही नहीं पोला पोला ठूस ठूस के, ऐसे भरना है कि उसके ऊपर से पूरी सेना गुजर जाए तो कोई गिरे नहीं, इतना ठसाठस ऐसे बारीक बालों से उस खड्डे को भरना है। फिर देखिए आगे, फिर उसमें से 100-100 वर्ष के अंतर से एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए। अब क्या है, कितने बाल आ जाएंगे उसमें? वो जो इतने बारीक करके बाल भरे हैं वो कितने आ जाएंगे? वो आएंगे, उनकी संख्या शास्त्रों में बताई गई है। वो जो बाल आएंगे वो 45 अंक प्रमाण, यानी 1 के आगे और 44 जीरो लगाएं, वो जो संख्या आएगी, या फिर समझ लीजिए 45 बार 9 लिखे अपन, 999999, 45 बार ऐसा लिखें, तो 45 अंक प्रमाण लगभग संख्या वो आती है। फिर उसमें से 100-100 वर्ष के अंतर से एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए। फिर 100, आज जो बाल का एक टुकड़ा निकाला, अब दूसरा बाल का टुकड़ा कब निकालना है? 100 वर्ष बाद। हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, लेकिन हमको एक्चुअल में नहीं निकालना है, हमको कल्पना ही करनी है। एक्चुअल में हम कर नहीं सकते ये सारे काम, केवल हमको टाइम की इमेजिनेशन करनी है, टाइम को समझना है कि कितना बड़ा टाइम है। तो इतने सारे बालों को, एक एक बाल को निकालना है 100 वर्ष बाद, फिर एक बाल। तो जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा, 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गड्ढा, और उसमें इतने बारीक बाल ठसाठस भरे हैं बिल्कुल, और हर 100 वर्ष बाद एक बाल उसमें से निकालना है। वो खड्डा जब खाली हो जाएगा तो उसे कहते हैं, सागर नहीं कहते, अभी सागर नहीं आया, उसे कहते हैं पल्य। पल्य का अर्थ होता है, शब्द अर्थ होता है खड्डा, गड्ढा। आप लोगों ने शब्द, कुछ लोगों ने सुना होगा पल्य शब्द। अभी आगे भी जब हम देवों की आयु के संबंध में चर्चा करेंगे तो वहां पल्य शब्द भी आएगा, मनुष्यों की आयु में भी आएगा पल्य शब्द। तो अभी समझ ले ध्यान से।
तो ये जो एक खड्डा खाली हुआ है इसको तो कहते हैं व्यवहार पल्ले। ये क्या कहलाएगा? व्यवहार पल्ले। उसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुने समय को, व्यवहार पल्ले अभी जितना टाइम हुआ है ये हुआ है व्यवहार पल्ले। अब इसमें वापस से असंख्यात का गुणा करें, मतलब ये जो खड्डा भरा है अब उस एक एक बाल के वापस से हम असंख्यात टुकड़े करें। यद्यपि हमने पहले कहा था उसका दूसरा टुकड़ा होगा नहीं, लेकिन फिर कल्पना में करें कि उस एक इतने इतने से बाल के वापस से असंख्यात टुकड़े करें और फिर उसको ऐसे खड्डे में भरें और फिर उसमें से बाल इस तरह से निकालें। तो वो जब अब खाली हो जाएंगे, असंख्यात गुना ज्यादा कर दिए ना हमने, एक एक बाल के फिर से असंख्यात टुकड़े कर दिए, तो वो असंख्यात गुना जो ज्यादा समय लगता है उसे कहते हैं उद्धार पल्ले। और उद्धार पल्ले से असंख्यात गुने ज्यादा टाइम को, काल को अद्धा पल्ले कहते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए, ये एक तो समझ में आया कि एक खड्डा इस तरह का, इतना बड़ा कोई खड्डा है और उसको ऐसे भरना है और 100 साल में वो जब खाली होगा, 100 साल में एक बाल निकालने पर, वो एक व्यवहार पल्ले है। उससे बहुत ज्यादा बड़ा, असंख्यात गुना बड़ा वो होता है उद्धार पल्ले, और उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा, असंख्यात गुना बड़ा वो टाइम होता है अद्धा पल्ले। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। देखिए 2-3 शब्द हमने देख लिए हैं, नए लोगों के लिए वो एकदम नए होंगे। पहला हमने देखा है व्यवहार पल्ले। व्यवहार पल्ले, और व्यवहार पल्ले में जितना टाइम हुआ इस व्यवहार पल्ले में, इससे असंख्यात गुना ज्यादा टाइम, असंख्यात का मतलब है वही अनकाउंटेबल, हमारे समझ से बाहर है, हमारे बुद्धि में आने से बाहर है, इतने ज्यादा टाइम है, वो है उद्धार पल्ले। उद्धार पल्ले, ये सब टाइम को नापने के लिए ये उपमाएं दी हैं। पल्ले यानी वो उस खड्डे की उपमा दी है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा कर नहीं सकते, केवल उसकी उपमाएं दी हैं। और इस उद्धार पल्ले से भी, इस उद्धार पल्ले से भी असंख्यात गुना ज्यादा जो टाइम है वो कहलाता है अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले। अब ये अद्धा पल्ले, ये तो पल्ले आया है, हमको पहुंचना है सागर पे। सागर कितना होता है? तो ऐसे ये जो अद्धा पल्ले निकल के आए तीसरे स्टेप पे, ऐसे 10 करोड़, 10 करोड़ गुना 1 करोड़ वो कहलाते हैं 10 कोड़ा कोड़ी। 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करेंगे तो वो कहलाएगा 10 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले इज इक्वल्स टू एक सागर। कितना बड़ा टाइम हो जाएगा? हमको जो पहली बार हमने वो खड्डा खाली किया उसमें हमको लग रहा है कि कितना बड़ा टाइम है, तो ये सागर तक पहुंचने में बहुत बड़ा टाइम है। जो हमने शुरू में आपको समझा, बताया ना कि एक बहुत बड़ा जो समुद्र है, लवण समुद्र, उसमें से एक एक बूंद पानी खाली करें तो वो जितने टाइम में वो पानी खाली होता है वो समझ लीजिए उतना टाइम वो एक सागर होता है। अब ये पहले नरक में कितनी आयु है? कोई जीव पहले नरक में रहेगा मैक्सिमम, तो कितनी आयु है? एक सागर। ऐसे लगता है कि टाइम खत्म ही नहीं होगा कभी, इतना बड़ा टाइम खत्म होता है यद्यपि, लेकिन वो बहुत बड़ा टाइम है। पहले नरक में 1 सागर, फिर दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 सागर और सातवें में 33 सागर। इतने लंबे काल तक ये नरक की जो यातनाएं हैं उनको वहां पर भोगते हैं, भोगना पड़ता है। और बहुत बार हर नरक की, हर उत्कृष्ट आयु को हमने प्राप्त किया है, अनादिकाल से लेकर आज तक बहुत बार नरक में गए और ये इस तरह की ऐसी नरक की वेदनाओं को हमने सहन किया है। तो इस तरह से ये नारकी जीवों की आयु की चर्चा हुई। तो ये उत्कृष्ट आयु बताई। मिनिमम आयु कितनी होती है? मिनिमम आयु एक्चुअल में यहाँ नहीं बताई है, वो बताई है 4थे अध्याय में, लेकिन हम यही समझ लेते हैं। ये तो उत्कृष्ट आयु बताई है। पहले नरक में ज्यादा से ज्यादा आयु होगी तो 1 सागर। अगर 1 सागर से ज्यादा किसी की ने नरक की आयु बांधी है तो वो आगे के नरकों में जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि कोई जीव ने आयु तो बांध ली है, यानी हम ऐसा समझते हैं पहले नरक की आयु बांध ली, 7वें नरक की आयु बांध ली, 6ठे नरक की आयु बांध ली। तो आयु बांध ली मतलब उतना टाइम, प्लेस, क्षेत्र के हिसाब से नहीं बनता है। आयु जो बनती है वो क्षेत्र के हिसाब से नहीं बनती है। आयु का मतलब है उतने टाइम, उतनी समय उसने बांधा, तो वो जितना समय उसने बांधा है उस हिसाब से वो उस नरक में जाएगा। किस नरक में जाएगा ये उसका टाइम डिसाइड करता है, कितनी आयु है उस हिसाब से वो नरक में जाता है। जैसे श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो 7वें नरक की आयु बांध ली। 7वें नरक की आयु बांध ली का मतलब है उन्होंने 33 सागर की आयु बांधी। तो 33 सागर की आयु वाला जीव कहाँ जाएगा? 33 सागर की आयु वाला जीव 6ठे नरक में भी नहीं जा सकता, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे में जा ही नहीं सकता। जिसने 33 सागर की आयु बांधी है वो 7वें में ही जाएगा, क्योंकि 6ठे नरक में ज्यादा से ज्यादा आयु है 22 सागर की। अब 22 सागर से एक समय भी ज्यादा आयु होती है यदि किसी जीव की, तो वो 7वें में जाएगा। तो ये आयु जितनी बांधते हैं उस हिसाब से वो नरक का निर्धारण होता है। तो नारकी जीवों की कम से कम मिनिमम आयु कितनी होती है, ये तो ज्यादा से ज्यादा बताया। कम से कम यदि हमें नरक में, हमें मीन्स किसी जीव को नरक में यदि रहना होता है तो कम से कम वो कितने समय तक नरक में रहता है। तो हर नरक की अलग अलग जघन्य आयु होती है। एक बात पूछूं? हाँ बोलिए आंटी। जैसे ये जो 33 सागर की आयु बताई है, हाँ, ये अगर किसी को मिली तो मतलब ये जो अपने ये है ना, ये अवसर्पणी, उत्सर्पणी, ये कल्पकाल, ये कितने कल्पकाल चले जाएंगे इसमें? 20 कोड़ा कोड़ी नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है और ये केवल है 33 सागर और उसमें है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कल्पकाल बहुत सारे नहीं जाएंगे। समझ लीजिए ये अपना जो चौथा काल था ना, चौथा काल था वो 1 करोड़ सागर का है, उसमें 42,000 वर्ष कम है, तो उसी में वो हो जाएंगे। ये है केवल 33 सागर और जो कल्पकाल है वो करोड़ों में है। 20 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी है, 4 कोड़ा कोड़ी का एक पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी का दूसरा काल, 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा काल। तो वो टाइम ज्यादा है, ये थोड़ा कम है उस हिसाब से। बहुत टाइम है। हाँ, फिर भी सागर तो टाइम बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो देखिए मिनिमम कितनी आयु इसमें होती है, कम से कम कितने समय तक रहना पड़ेगा। तो हर नरक की जैसे उत्कृष्ट आयु अलग है, वैसे ही जो मिनिमम आयु है, जघन्य आयु जिसे कहते हैं, वो भी अलग अलग है। तो पहले नरक की जघन्य आयु कितनी है? पहले नरक की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष, 10,000 ईयर्स। कम से कम 10,000 वर्ष तक तो नरक में, वो पहले नरक में रहना ही पड़ेगा। इससे कम आयु किसी जीव की नहीं होती है। कोई जीव सोचे कि 1 साल में ही वहां परेशान हो जाए, 1 साल क्या वहां पहुंचते ही पहले ही दिन परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा यहाँ से भागो, निकलो, आत्महत्या कर लो, तो वहां आत्महत्या भी नहीं कर सकते। वहां से निकलने के, बाहर जाने के कोई दरवाजे भी नहीं है, बिल्कुल सब जगह वज्र की दीवारें हैं और कोई अपनी आयु पूरी हुए बिना नरक से वापस नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये पहले नरक की जघन्य आयु जो है, पहले नरक की जघन्य आयु वो 10,000 वर्ष है। अब आगे दूसरे नरक की कितनी है जघन्य आयु? तो जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु में एक समय प्लस कर देंगे, या सामान्य कथन हम करें तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु वो दूसरे नरक की जघन्य आयु हो जाती है। जैसे कि पहले नरक की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। आप लोग ऐसे चार्ट टाइप बना सकते हैं, मैंने आज कुछ फोटोज आपको भेजी हैं, उसमें कुछ बातें हैं, वो 2 अलग अलग टाइप के चार्ट हैं। आप लोग ऐसे 7 नरक के नाम इस साइड लिखिए एक साइड में, और ऊपर जो अपना समझ लीजिए पिन पेज होता है, बड़ा बीच वाला पेज होता है, ऊपर उसमें अलग अलग जो अपने को चेंजेस करने हैं वो लिख सकते हैं, या फिर 7 नरक के नाम ऊपर लिख दें और साइड में हमको जो जो उनकी बातें बतानी है
तो किसमें कितनी कौन सी लेश्या है, फिर कौन सी आयु है, कितने पटल हैं, कितने बिल हैं, वो एक ही जगह आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। अपने हाथ से लिखें, वो मैं आप लोगों को कहूंगी। अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती है और याद हो ही जाती है, लिखने में ही याद हो जाती है और वो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जिनको भी समय होता हो और जैसी भी जिसकी परिस्थितियां हो, जिनको समय होता हो, अनुकूलता होती हो, तो वो लिखें। एक ही जगह पे अपने को सारी बातें मिल जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी। वो थोड़ा स्टाइल मैंने आपको फोटो भेजी किस तरह का आप चार्ट बना सकते हैं, तो एक ही जगह पे सारी बात अपन उसमें लिख सकते हैं। तो एक कॉलम हम बनाए आयु का, फिर उस आयु के कॉलम के भी 2 पार्ट कर दें, एक जघन्य आयु और एक उत्कृष्ट आयु। तो पहले नरक में जघन्य आयु हो जाएगी 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 1 सागर। फिर दूसरे नरक में जघन्य आयु हो जाएगी 1 सागर और उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 3 सागर। समझ गए आप लोग कैसे करना है? जैसे ये जो भी हमने कॉलम बनाया, तो ये ऊपर आयु का कॉलम बनाया। अब इस आयु के कॉलम के हमने 2 पार्ट कर दिए, इधर लिख दिया जघन्य और इधर उत्कृष्ट। जघन्य का मतलब है मिनिमम, उत्कृष्ट का मतलब है मैक्सिमम। अब ये पहला नरक है तो यहाँ 10,000 वर्ष, ये लिखना जरूरी है इसके साथ कि 10,000 क्या है, तो ये 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु है 1 सागर। अब दूसरे नरक की जघन्य आयु होती है, एक्चुअल में तो होती है 1 सागर प्लस 1 समय। 1 सागर में 1 समय बढ़ाकर फिर होती है, लेकिन वो 1 समय को अगर गौण भी कर दें तो 1 सागर ही कह देते हैं सामान्य कथन में। तो दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर और उत्कृष्ट आयु हो गई 3 सागर। फिर जो दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु है वो तीसरे नरक की हो जाएगी जघन्य आयु, वो हो जाएगी 3 सागर प्लस 1 समय और इधर हो जाएगी 7 सागर उत्कृष्ट आयु। तो इस तरह से ऐसे 7 नरकों की जघन्य और उत्कृष्ट। तो हमें क्या याद करना है? हमें केवल पहले नरक की जघन्य आयु याद करनी है और बाकी सबकी उत्कृष्ट आयु याद हो गई होगी। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर, ये ऐसी इनकी उत्कृष्ट आयु है। और जघन्य आयु एक याद करनी है केवल, 10,000 वर्ष। तो जो पिछले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो अगले नरक की जघन्य आयु हो जाएगी। तो कोई जीव अगर कम से कम पहले नरक में रहेगा तो रहेगा 10,000 वर्ष, और अगर कोई जीव दूसरे नरक में कम से कम रहा तो 10,000 वर्ष नहीं रहेगा। दूसरे नरक में कम से कम रहना पड़ेगा तो कम से कम 1 सागर। ऐसे नीचे नीचे के नरकों में वो जघन्य आयु भी बढ़ती जा रही है। 7वें नरक में कोई जीव रहेगा, 7वें नरक में पहुंचा तो कम से कम कितना रहना पड़ेगा? कम से कम 22 सागर। छठे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो 7वें नरक की जघन्य हो जाएगी। तो छठे नरक की उत्कृष्ट आयु है 22 सागर। तो 7वें नरक में कोई जीव पहुंचा है तो कम से कम 22 सागर रहना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा है 33 सागर। तो ये जो दोनों रेंज है, देखिए दूसरे नरक की अभी हमने यहाँ लिखी, यहाँ से हम देखते हैं दूसरे नरक की मिनिमम है 1 सागर और उत्कृष्ट है 3 सागर। अब यदि किसी जीव ने आयु बांधी, नरक आयु 2 सागर की, 2 सागर की नरक आयु बांधी, तो कौन से नरक में जाएगा बताइए? हाँ, दूसरे में, क्योंकि 2 सागर की जो आयु है वो कहाँ पॉसिबल हो सकती है? इनकी रेंज हो गई 1 सागर से लेके 3 सागर तक की जितनी जो आयु है वो दूसरे नरक में है। अभी समझ लीजिए तीसरे नरक में 3 सागर से लेके 7 सागर की है। अब किसी जीव ने 5 सागर की आयु बांधी तो वो तीसरे नरक में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता 5 सागर की आयु है और वो 7वें नरक में चला जाए, 5 सागर की आयु है और वो पहले नरक में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आपसे प्रश्न है कि राजा श्रेणिक ने जब यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था तो 7वें नरक की आयु का बंद किया 33 सागर की। फिर बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया, परिणाम सुधारे, सम्यक दर्शन प्रकट किया, और वो जो उन्होंने आयु थी वो आयु उनकी 33 सागर से घटकर कम होकर 84,000 वर्ष की रह गई। तो वो 84,000 वर्ष की रह गई, तो अब कौन से नरक में जाएंगे? हाँ पारुल बोलिए। पहले नरक में।
पहले में। कारण बता सकते हैं? क्योंकि पहले नरक की आयु 1 सागर तक की होती है, उनकी तो सिर्फ 54,000 ईयर्स की रह गई। 84 हाँ ठीक है, बढ़िया। और इसमें भी क्या है, अभी हम केवल इतना ही सीख रहे हैं। इसमें भी जो हमने पटल देखे हैं, पहले नरक में 13 पटल हैं, तो पहले पटल की जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु वो अलग है, दूसरे पटल की जघन्य आयु उत्कृष्ट आयु वो अलग है। यानी इस 10,000 वर्ष से लेके 1 सागर तक की आयु में वो 13 पार्ट्स और हैं अभी बीच में, कि पहले पटल की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। अभी कोई जीव समझ लीजिए उसने आयु बांधी 1 लाख वर्ष की, तो 1 लाख वर्ष की आयु बांधी, तो वो कौन से पटल में जाएगा? पहले नरक में जाएगा, इतना तो हमको समझ में आ गया, 1 लाख वर्ष की आयु में। लेकिन अब पटल कौन सा होगा, तो उन पटलों की भी आयु की रेंज अलग अलग है। तो पहले पटल में है 10,000 वर्ष से लेके 90,000 वर्ष तक की रेंज, तो वो अब 1 लाख वर्ष वो 90,000 से ज्यादा हो गए तो वो दूसरे पटल में जाएगा। तो ऐसा ही ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, यानी किसी को कुछ हिसाब किताब करना पड़ता हो या कोई को देखना पड़ता हो, कोई जीव मर जाए फिर वहां पहुंचे नरक में, अब मेरे को कौन से बिल में जाना है, कौन से पटल में जाना है, ढूंढता रहे, पर्ची लेके आए कहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे नरक में जाना हो, चाहे स्वर्ग में जाना हो, चाहे मनुष्य तिरंज में जाना हो, पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसे आपने परिणाम किए हैं, जैसे आपने बंद किया है, उसी के हिसाब से वहां आपको व्यवस्था मिलती है। तो जो राजा श्रेणिक का जीव है उनकी 84,000 वर्ष की आयु है, तो वो पहले नरक के पहले पटल में है, क्योंकि पहले पटल में 10,000 वर्ष से लेके 90,000 वर्ष तक की आयु वाले जीव पहले पटल में है। उनकी है 84 यानी 84,000 की, इसलिए वो पहले पटल में है। हमको उनका पता है, इसलिए हमने एक पहले पटल की देखी है, बाकी के पटलों की हम आयु नहीं देख रहे हैं, घबराना नहीं आप लोग, केवल इतना हमको ध्यान रखना है जितना सूत्र में है। जो उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर, इस तरह से ये आयु के संबंध में हमने आज चर्चा की है। हाँ, अभी किसी को प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ मीना चाची, आपको पूछना है? हाँ बोलिए। ये जो 22 साल है जैसे आपने बताई आयु, तो ये लास्ट उत्कृष्ट आयु भी है और ना मिनिमम आयु भी है 7वें नरक में। तो यदि 22 साल किसी जीव ने आयु बांधी तो वो कहाँ जाएगा? बढ़िया, देखिए वो हमने सामान्य कथन किया है, 22 सागर की आयु तो है 6ठे नरक तक, और 7वें की मिनिमम है 22 सागर प्लस 1 समय। ये मैंने लिखते समय यहाँ लिखा भी है, उसमें प्लस करके 1 समय। आप लोग भी जब लिखें तो सही लिखिएगा, प्लस 1 समय। लेकिन सामान्य रूप से वो 1 समय कुछ खास वैल्यू, मतलब ऐसा हमको लगता नहीं है, तो हम वो याद करने में सुविधा हो जाए इसलिए हम शॉर्ट में याद कर लेते हैं। पर ध्यान रखना है, जो उत्कृष्ट आयु है, पिछले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है, उसमें 1 समय प्लस करके ही अगले नरक की जघन्य आयु बनेगी। तो बिल्कुल भी चक्कर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। 17 सागर की यदि आयु है तो 17 सागर की आयु कहाँ है? 17 सागर की आयु 5वें नरक में है, और 17 सागर 1 समय की है तो वो 6ठे नरक में हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी कहीं भी मिक्सअप होना, ऐसा मैसअप होने वाली बात नहीं है। पिछले नरक की जघन्य आयु में 1 समय प्लस होकर वो अगले नरक की उत्कृष्ट आयु बनती है। और हमने सामान्य रूप से याद करने के लिए ऐसे सरल, उतना हमको याद हो जाएगा, और ये बात हम अलग से याद कर लें कि 1 समय उसमें प्लस करना है, तो वो जल्दी याद हो जाता है, आसानी रहती है इसलिए। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? उत्कृष्ट में आपने बोला 1, 3, 7, 10। हाँ, उसके आगे क्या है? 17 5 सागर, ये अपना सूत्र है ना, उसी में लिखा हुआ है अर्थ में। 17 सागर और फिर 22 सागर, 6ठे में 22 सागर। ठीक। हाँ, और किसी को पूछना है कुछ? हाँ बोलिए। अपने जैसे मकान वगैरह बने होते हैं, नारकी जीवों के भी ऐसे अलग अलग बिल होते हैं या सब एक ही कॉमन होता है? नहीं, कॉमन, ये जो बिल कहे हैं, ये बिल मतलब उनके पर्सनल रूम नहीं है, ये बिल हैं, ये बहुत बड़े बड़े। हमने देखा था बिलों का विस्तार, संख्यात योजन, असंख्यात योजन, तो बहुत योजनों का विस्तार है। योजन मतलब 1 योजन में ही 6,000 किलोमीटर है,
तो ये बहुत बड़े बड़े बिल शब्द उनके लिए लिया गया है, क्योंकि जो समझ लीजिए हल्के लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं, तो उनके रहने की जगहों के जो नाम होते हैं वो भी ऐसे हल्के होते हैं। तो वो और है भी नहीं, कोई महल वहल जैसी स्थिति भी नहीं है, वो वहां ठुस ठुस के भरे हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए बिल शब्द यूज लिया है। लेकिन किसी का कोई पर्सनल बिल भी पर्सनल नहीं होता है उनका कोई, वो सब वहीं, क्योंकि ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना नहाना धोना है, तो काहे के लिए सारे दिन सारे टाइम मार काट ही करनी है, उसके लिए पर्सनल कुछ हो ऐसा। अगर अकेला पर्सनल किसी का रूम हो, कमरा हो, तो वहां जाके बैठ जाए थोड़ी देर दरवाजा बंद करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब पूरे एक बड़ी बड़ी जगहों की जैसे वो बिल हैं, और वहाँ असंख्यात असंख्यात नारकी एक एक बिल में होते हैं। हाँ, तो वहाँ सूरज चांद भी नहीं होते हैं? नहीं रोशनी होती है क्या? अंधेरा नहीं होता है? नहीं होती। वो जैसा उनका नाम हमने देखा था ना, रत्न प्रभा में थोड़ी रत्नों जैसी प्रभा है, फिर शर्करा प्रभा में थोड़ी शक्कर जैसी प्रभा है, बस उस टाइप का वहां पर माहौल है। नीचे नीचे के नरकों में अंधेरा अंधेरा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तो वहाँ अंधेरा अंधेरा है बिल्कुल। हाँ, और किसी को पूछना है? मुझे हैंड्स तो जिनको बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे हाथ नहीं दिख रहे हैं। वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, वो कर्म कर सकते हैं, कैसे क्या है वहाँ कर्मों का क्या? हाँ, सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो सकता है। हमने बात की थी परसों भी कि उनको वेदना के निमित्त से अथवा जाति स्मरण से अथवा कोई आके उपदेश दे, उन निमित्तों से वहां पे वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। और पहले नरक में तो सम्यक दर्शन सहित भी, पिछले भाव में जिन्होंने सम्यक दर्शन लिया हो और शायद सम्यक दर्शन हो, तो पहले नरक में तो सम्यक दर्शन से सहित भी वो जा सकते हैं। राजा श्रेणिक गए तो राजा श्रेणिक सम्यक दर्शन सहित ही वहां पहले नरक में गए हैं, तो सम्यक दर्शन नया भी प्रकट कर सकते हैं और पहले नरक तक सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, तो वहाँ से सम्यक दर्शन के साथ आ भी सकता है जी, जिससे 7वें नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो वो छूटेगा या उसके साथ आ जाएगा? वो छूटेगा, वो नियम है। हम करेंगे बात, ये आज अपना ये सूत्र पूरा हो गया है। अब अपन एक्स्ट्रा जो बातें हैं, ये पुस्तक की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम 1-2 दिन में एक्स्ट्रा जो रूल्स हैं, नियम हैं, कौन व्यक्ति, कौन जीव, कौन से नरक का जीव क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। मैंने आज कुछ फोटोग्राफ्स जो भेजे हैं आप लोगों को, उनमें वो सब थोड़ी बातें हैं, और भी हम इसके अलावा लिखेंगे। आप लोग अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहना, आगे की क्लासेस में हम अब वो बातें लिखेंगे जो बुक में नहीं होंगी, वो बातें हम कुछ नियम वगैरह वो लिखेंगे कल से। हाँ, 7वें नरक में भी इतने उत्कृष्ट भाग हो जाते हैं क्या कि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए? हाँ, बिल्कुल 7वें नरक बिल्कुल ऐसा है। 7वें नरक की 33 सागर की आयु है, तो शुरू के कुछ समझ लीजिए अंतर्मुहूर्त टाइम, आप समझ लीजिए 1 घंटा, अपन ऐसा समझने के लिए बोलते हैं। 2-3 घंटा आप शुरू के छोड़िए, 2-3 घंटा लास्ट के छोड़िए, तो बाकी की पूरी 33 सागर की आयु में जीवन भर वो सम्यक दृष्टि बना रहे, ऐसा पॉसिबल है वहां 7वें नरक में भी। लेकिन जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, बाद में सम्यक दर्शन लेगा। और 7वें नरक का ऐसा नियम है कि सम्यक दर्शन छोड़ के ही वहां से निकलेगा, सम्यक दर्शन को साथ लेके 7वें नरक से नहीं निकल सकता, तो सम्यक दर्शन को छोड़ के ही वहां से निकलना होता है। लेकिन फिर भी वहां ऐसी वेदना में भी हमें तो क्या सीखना कि वो सम्यक, वहां नारकी जीव इतनी वेदना में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं, और हमें क्या तकलीफ है? तो तुमरे जिये कौन दुख है, हमें क्या तकलीफ है? हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम बहाने लगाते हैं। हम तो स्वाध्याय करने में, मंदिर जाने में, इसमें हम बहाने लगाते हैं, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। और वो इतनी मार काट के बीच में 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती है, इतनी मार काट के बीच में वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें तो सीखना चाहिए कि ऐसी अवस्था में वहां सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हाँ जी, चलिए। कौन बोल रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, 1 मिनट रुकिए, मैं और लोगों को म्यूट कर। 1 मिनट आप रुकिए, पहले मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप वापस अनम्यूट करके बोलिएगा, आवाज नहीं आ पा रही मुझे आपकी।
हाँ, अब बोलिए, अब आप अनम्यूट करके बोलिए। जैसे एक योजन में आपने कितने किलोमीटर बताया? 6000 किलोमीटर। देखिए यहाँ अभी जो हम योजन देख रहे हैं ये बड़ा वाला योजन है। कुछ जगहों पर एक 2000 कोस 2000 कोस लिखा है, योजन नहीं लिखा। कोस। तो एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग होते हैं। 2000 कोस लिखा है, एक कोस में लगभग अंदाजन 3 किलोमीटर होते हैं। तो वो अंदाजन 6000 किलोमीटर एक योजन में हो जाते हैं। यहाँ ये जो योजन हम देख रहे हैं अभी, ये बड़ा योजन है। योजन 2 टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग नाप में अलग अलग साइज लिया जाता है। तो यहाँ अभी बड़ा वाला योजन लिया जा रहा है। आगे हम मध्य लोक की रचना पढ़ेंगे, और भी बातें हम पढ़ेंगे। तो वहाँ एक छोटा योजन भी होता है, वो 12 किलोमीटर का ही होता है। वो जहाँ जो होगा वो बात अपन बाद में करेंगे। अभी यहाँ बड़े योजन की बात है। तो 6000 किलोमीटर का एक योजन है। ठीक। हाँ, और किसी को बोलना है? चलिए, बिनवाणी स्तुति बोले। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस, जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।